घुटनों पर नीम गरम जैतून का तेल लगाओ तो घुटनों में दर्द नहीं होता। अगर बच्चे मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों को केले और शहद को मिलाकर खिलाएं, वो मट्टी खाना छोड़ देंगे। कीनू खाने से चेहरे पर दाने नहीं निकलते। केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से निशानात खत्म हो जाते हैं। लिकोरिया और हैज की बीमारियों की वजह से बांझपन लाहक हो सकता है। पिस्ता दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। छुहारा पीठ, कमर और गुर्दों को कुव्वत बख्शता है। जो लोग 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं, उनको दिल का मर्ज होने का खतरा 30% ज्यादा होता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। ज्यादा सोने वाला शख्स दिमाग की कमजोरी का शिकार हो जाता है। अगर किसी भी मुसीबत पर रोया जाए तो जहनी दबाव काफी हद तक कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं, जो लोग मुख्तसर या 1-2 लफ्जों में जवाब देते हैं, वो लोग ज्यादा ज़हीन होते हैं। साइंस के मुताबिक बेहतरीन बावर्ची मर्द है। अगर आपके चेहरे पर गैर जरूरी बाल हैं तो ये टोटका आजमाएं। शहद 2 खाने के चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, जौ का दलिया 1 खाने का चम्मच, इनका मिक्सचर तैयार करके चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ये अमल दोहराएं। 1 माह के अंदर वाज़े फर्क महसूस करेंगे। 10 में से 9 बुराइयां और तकलीफ सिर्फ सुस्ती से पैदा होती हैं। एहसान याद रखने वाले तवील उम्र होते हैं। सूरह रहमान को पढ़कर दम करने से दर्द में कमी होती है। क्या आप जानते हैं, एक झींगे का दिमाग उसके गले में होता है, उसका नर्वस सिस्टम उसके पेट में होता है, उसके दांत उसके मैदे में और उसके गुर्दे उसके सर में होते हैं। ये अपनी टांगों से सूंघ सकता है और अपने पाँव से जायका चख सकता है। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो प्याज का इस्तेमाल करें। शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। जिसको भी कान में दर्द रहता हो या सुनाई कम देता हो, वो कड़वे बादाम का तेल 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम कान में डाले। कुछ दिन में दर्द गायब हो जाएगा। प्याज का पानी गले और छाती से बलगम खारिज करता है। अगर सब्जियां काटते हुए हाथों और नाखूनों पर दाग धब्बे पड़ जाएं, इससे बचने के लिए सब्जियां काटने से पहले हाथों पर कोल्ड क्रीम या वैसलीन लगा लिया करो। अगर आलूओं को जल्दी उबालना हो तो इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 कतरा कुकिंग ऑयल डाल दें, इससे आलू जल्दी गल जाएंगे। अगर रात को सोने से पहले 1 केला खा लिया जाए तो रात को सोने के दौरान आपको कभी भी पेशाब तंग नहीं करेगा। डाइटिंग करने वाले अफराद का दिमाग ग़िज़ा की कमी के बायस अपने आप को खाना शुरू कर देता है। अखरोट बेवक्त खाने या भूख की ख्वाहिश को कम करते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल हमेशा बंदे को जवान रखता है। शर्मगाह के बाल साफ करने से ताकत आती है। नहाते वक्त बदन पर तेल लगाओ तो सुस्ती खत्म होती है। साबुत सुर्ख मिर्चों को पीसते वक्त अगर उसमें चंद कतरे सरसों का तेल शामिल कर दिया जाए तो मिर्ची आसानी से पीस जाती हैं और उनका रंग भी गहरा हो जाता है। टमाटर का सूप बेहतर बनाने के लिए उसमें 1 चुटकी पिसा हुआ खुश्क पुदीना शामिल कर दें। सलाद खाने से बदहजमी नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब मिलकर खाना खाओ और अलग अलग होकर मत खाओ, इसलिए कि बरकत सबके साथ मिलकर खाने में है। खीरा खाएं, वजन घटाएं। दोपहर को खीरे की काशों पर हल्का सा नमक, बमा स्याह मिर्च पिसी हुई छिड़क कर पेट भरकर खाएं और अगर भूख बाकी हो तो थोड़ी सी रोटी खा लें। इससे आहिस्ता आहिस्ता वजन कम हो जाता है। शर्त ये है कि ये अमल चंद माह मुसलसल करें। अखरोट सर्दी की खांसी में बेहद मुफीद माना जाता है। किशमिश अमराजे कल्ब के लिए बेहद मुफीद है। क्या आप जानते हैं, अमूमन देखने में आता है कि एक बहुत अच्छे इंसान को उसकी फैमिली वो वैल्यू नहीं देती जो दूसरे देते हैं। पस्तानों का साइज कम करने का नुस्खा, अगर ब्रेस्ट जिसामत में ज्यादा हो या नीचे को लटके हुए हो तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। अनार का छिलका सूखा हुआ 50 ग्राम, तिलों का तेल 1 पाव। अनार के छिलकों को तिलों के तेल में इस तरह भूनें कि छिलके मुकम्मल तौर पर जल जाएं।
ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں سے تیل کو علیحدہ کر کے ایک بوتل میں بھر لیں اور دن میں 3 بار اچھی طرح سے بریسٹ پر مالش کر کے برا پہن لیں کہ یہ نیچے کو بالکل نہ لٹکے۔ یہ عمل دہراتی رہے جب تک اچھے نتائج نہ ملیں۔ بریسٹ بڑے ہونے اور لٹکنے کی وجوہات: جسم میں بلغم کی زیادتی، جسم میں چربی کی زیادتی، جسم کا موٹاپا، بنا ضرورت بریسٹ کی مالش، بریسٹ پر ہاتھ پھیرنا یا دبانا اور کھینچنا، بریسٹ فیڈنگ یعنی بچوں کو دودھ پلانا، بریسٹ کا ہر وقت نیچے کو لٹکے رہنا۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ احسان یاد رکھنے والے طویل عمر ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سال 2023 بدھ کے روز کسی قسم کی سرکاری چھٹی نہیں ہوگی؟ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں، جسم پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ دبلا پتلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ اگر پیٹ کی چربی کا مسئلہ ہو تو پانی میں زیتون کا تیل ملا کر پیا کرو، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ اپنی بیٹیوں کو یہ 12 باتیں سکھائیے۔ اپنے چچا زاد، خالہ زاد یا کسی بھی لڑکے سے چاہے کم عمر ہی ہو، ہاتھ ملا کر مصافحہ مت کرو۔ کسی شخص سے بات کرنی ہو تو درمیان میں کافی فاصلہ رکھ کر بات کرو۔ کسی بھی مرد سے معاملہ کرتے ہوئے حدود کا خیال رکھو اور اپنا وقار برقرار رکھو۔ پست آواز میں آرام سے ہنسو، بلند آواز سے کہکے مت لگاؤ۔ عام سڑک پر اپنی سہیلیوں سے بھی مذاق مت کرو، راستے کے ادب کا خیال رکھو۔ لفٹ میں اجنبی مرد کے ساتھ نہ چڑھو، پہلے اسے جانے دو، اس کے بعد تم چلی جاؤ۔ چھوٹی بیٹی کو دکان بھیجنا ہو تو چھوٹے، باریک یا چست لباس میں مت بھیجو اور اسے زیادہ دیر ٹھہرنے یا دکاندار کے قریب ہونے سے منع کرو۔ سڑکوں پر کسی بھی مرد سے بات کرنے سے احتراز کرو۔ بعض نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور عورت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب زمین سے کوئی چیز اٹھانے لگو یا دکان، بازار یا عام جگہ پر ہو تو رکوع کے طریقے پر مت جھکو، بلکہ کمر سیدھی رکھ کر جھکو اور اسی طرح کھڑی ہو جاؤ تاکہ کوئی نازیبابیت پیدا نہ ہو اور جسم نمایاں نہ ہو۔ دوران سفر میں اپنی ذاتی زندگی کی چیز میں بیان نہ کرو۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، نہ وہاں بلند آواز میں بات کرو بلکہ اطمینان سے تسبیح میں لگی رہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب قدیم اور فرسودہ باتیں ہیں، لیکن دراصل یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے زندہ رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے پاکیزہ دین کے تقاضے ہیں۔ شکریہ۔